प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में पाठ 9 रम्मो और कल्लो नामक पाठ को पढ़ेंगे, जो डॉक्टर कृष्ण गोपाल रस्तोगी जी द्वारा लिखित है। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ 9 रम्मो और कल्लो। आइए सीखें। सहयोग, सद्भाव, समानता की भावना का विकास, बालिका शिक्षा का महत्व, योजक चिन्ह, वचन, वाक्य भेद, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, मानक, हिंदी मानक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग। रधिया हमारे घर की सफाई करती थी। कभी वह सफाई करने आती तो कभी उसकी दोनों लड़कियों में से कोई एक का नाम था रम्मो और दूसरी का नाम था कल्लो। कभी कभी वे दोनों साथ भी आ जाती। वे तीनों सफाई का काम बड़ी लगन से करती थीं। ऐसा लगता था कि वह हमारे घर को अपना घर मानकर सफाई करती हैं। बच्चों में भी उनके प्रति अपनापन था। वे रधिया को आंटी कहते थे और रम्मो और कल्लो को दीदी। रम्मो की उम्र 14 वर्ष थी और कल्लो की 12 वर्ष। पढ़ाई लिखाई उन्होंने बिल्कुल नहीं की थी, बस माँ के काम में सहायता करती और अपने घर का कामकाज करती। एक दिन सफाई करने दोनों बहनें आईं। मुझे उनमें अपनी पुत्रियों का भास हुआ। सोचने लगा कि क्या इनका सारा जीवन यूं ही व्यतीत होगा? क्या ये पढ़ लिख नहीं सकती? मैंने रम्मो से पूछा, रम्मो बिटिया, तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की? नहीं बाबूजी, हमारे परिवार में लड़कियों को पढ़ने कोई नहीं भेजता। हाँ, लड़के ज़रूर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी? क्या तुम्हारा मन विद्यालय जाने को होता है? होता है, पर क्या करें बाबूजी, अगर हम विद्यालय जाने लगेंगी तो माँ का काम कौन करेगा? वैसे हमारे मोहल्ले में बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, वे पढ़ने नहीं जाते। क्या मैं तुम्हारी माँ से इस बारे में बात करूं? कर लीजिए बाबूजी। दूसरे दिन जब रधिया सफाई करने आई तो मैंने उससे पूछा, रधिया, तुमने अपनी लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं? बाबूजी, यदि सब लोग पढ़ने लगेंगे तो आप लोगों के घर का काम कौन करेगा? पढ़ाने लिखाने से क्या फ़ायदा? काम तो इन्हें यही करना है बाबूजी, यही काम करना है। तुम्हारा मतलब गुजारे के लिए पैसा कमाना है, सो पढ़ लिख कर पैसा कमाने के लिए कुछ और भी काम कर सकेंगी। फिर यह काम करने की क्या ज़रूरत है? यह बात तो ठीक है बाबूजी, पर हमें तो इनकी शादी ब्याह करना है। जब ये पढ़ जाएंगी तो हमारी जाति में इनके लिए पढ़ा लिखा लड़का कहाँ से मिलेगा? अच्छा, ऐसा काम करो कि रविवार के दिन काम से निपटकर तुम दोनों मेरे पास आओ तो बैठकर बातचीत करेंगे। अगले रविवार को दोपहर बाद रम्मो और कल्लो
को लेकर रधिया मेरे पास आई। वे तीनों साफ सुथरे कपड़े पहने हुई थीं। मैं उन्हें एकदम पहचान नहीं पाया। मेरे मुँह से निकल गया, अरे यह रधिया है। देख रधिया, ये लड़कियां भी कैसी अच्छी लग रही हैं, कैसी समझदार मालूम होती हैं। कुछ मिनट बाद मेरी बेटी चाय और बिस्कुट लेकर आ गई। फिर उसने रम्मू, कल्लू और मैंने साथ साथ चाय पी और बिस्कुट खाए। अब रधिया का मन थोड़ा आश्वस्त हुआ। मैंने रधिया से बातचीत प्रारंभ की। रधिया, तुम इन लड़कियों को विद्यालय क्यों नहीं भेजती हो? क्या करेंगी ये विद्यालय जाकर? मुझे इनके विद्यालय जाने से काम की कठिनाई होगी। मैं आधा काम कर पाऊँगी, मेरी आमदनी आधी रह जाएगी और मेरे घर भी छूट जाएंगे। फिर इतनी बड़ी लड़कियों को विद्यालय में जगह कौन देगा? इनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। रधिया, तुम्हारी दोनों कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। अभी वर्ष भर इन्हें मैं पढ़ाऊँगा। ये काम करके दोपहर के बाद मेरे पास आ जाया करेंगी। ये मेरी बेटियों की तरह हैं। जैसे तुम हमारे घर की सफाई मन लगाकर करती हो, वैसे मैं इन्हें पढ़ाऊँगा और तुमसे कुछ नहीं लूँगा। इनकी किताबों और कॉपियों पर जो खर्च होगा वह मैं करूँगा। सुबह को ये तुम्हारे साथ काम करेंगी और दोपहर के बाद मेरे पास पढ़ने आएंगी। रधिया में आत्मविश्वास आया। रम्मू और कल्लू में अच्छी तरह जीवन यापन की इच्छा से जन्म लिया। रधिया ने अपने पति से अनुमति लेकर रम्मू और कल्लू को पढ़ने के लिए मेरे पास भेजना प्रारंभ कर दिया। सुबह को वे माँ के काम में सहायता करती और दोपहर बाद मेरे पास पढ़ने आती। मैंने उन्हें समझाया, तुम उन बच्चों से अच्छे हो जो केवल पढ़ते हैं और माता पिता के काम में सहायता नहीं करते। जिस लगन से तुम घरों की सफाई करती हो, वैसे ही लगन से अपनी पढ़ाई करो। वे दोनों मेरे पास वर्ष भर पढ़ने आती रहीं। उन्होंने बहुत लगन से पढ़ाई की और एक ही वर्ष में कक्षा 8 के स्तर तक पहुंच गईं। मैंने उनसे कक्षा 8 की परीक्षा दिलवाई। दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गईं। रम्मू ने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए और कल्लू द्वितीय श्रेणी के अंकों से उत्तीर्ण हुई। अब उनकी पढ़ाई करने की इच्छा और तीव्र हो गई। उन्होंने उसी विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश लिया। रम्मू को 100 रुपये महीने की छात्रवृत्ति मिल गई। 100 रुपये मासिक पर रधिया ने अपनी एक सहायक रख ली और रम्मू और कल्लू को नियमित रूप से विद्यालय भेजना प्रारंभ कर दिया। रम्मू और कल्लू ने उसी विद्यालय में पढ़कर अगले वर्ष बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा पास कर ली।
रम्मो ने प्रथम श्रेणी में और कल्लो ने द्वितीय श्रेणी में, पर कल्लो ने रम्मो से खेल में बाजी मार ली थी। विद्यालय की अध्यापिकाएँ उन्हें प्यार करती थीं। बहुत सी लड़कियां उनकी सहेलियां बन गई थीं। तीज त्योहार पर वे एक दूसरे के घर भी आती जाती थीं। रदिया और उनके पति कन्हैया पुत्रियों के उत्तीर्ण होने पर खुशी से फूले नहीं समाये। वे सब मिठाई लेकर आए और दोनों परिवारों ने साथ साथ मिठाई खाई। कन्हैया ने मेरे पैर छुए और बोला, बाबूजी, ये लड़कियां आपकी हैं। अब बताइए इन्हें आगे क्या करना है। मैंने उन्हें रम्मो और कल्लो को अध्यापिका बनाने की सलाह दी है। वे मान गए। समय आने पर मैंने रम्मो और कल्लो के प्रार्थना पत्र शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में दिलवा दिए। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ा, पर दोनों को वहाँ प्रवेश मिल गया। रम्मो को परीक्षा फल के आधार पर और कल्लो को परीक्षा फल और खेलों के प्रमाण पत्रों के आधार पर। यह प्रशिक्षण 2 वर्ष का था। वे उसमें इतनी व्यस्त हो गई कि उसके बाद उनसे मेरी भेंट नहीं हुई। यदा कदा रदिया से उनके बारे में पूछ लेता। रदिया यही कहती, बाबूजी, आपने उनका जीवन ही बदल दिया। अब इनकी शादी आप ही करना। मैं उसे तसल्ली देता रहता और कहता, रदिया, तुमने उनका जीवन बदला है, मैंने नहीं। रम्मो और कल्लो ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। उन्हें नौकरी भी जल्दी मिल गई और वे दोनों दीदी बन गईं। एक दिन शाम को जब मैंने अपनी डाक देखी तो उसमें रमावती और कलावती के विवाह का निमंत्रण प्राप्त हुआ। यह निमंत्रण राधिका रानी और कन्हैया लाल की ओर से था। मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि रमावती और कलावती हमारी रम्मो और कल्लो हैं और राधिका रानी हमारी रदिया। मैंने सपरिवार रम्मो और कल्लो के विवाह में भाग लिया और जी भरकर उन्हें आशीर्वाद दिया। बच्चों, पाठ पूरा होने के बाद अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर समझेंगे। पहला प्रश्न है, रदिया की लड़कियों के क्या नाम हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है, रदिया की लड़कियों के नाम रम्मो और कल्लो हैं। अगला प्रश्न है, रम्मो और कल्लो ने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की? उत्तर, रम्मो और कल्लो ने पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं की थी कि वह अपनी माँ के काम में सहायता करती थीं और अपने घर का कामकाज करती थीं। अगला प्रश्न है, बाबूजी दोनों बहनों को क्यों पढ़ाना चाहते थे? उत्तर, बाबूजी दोनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह मानते थे। वे उन्हें पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, रदिया लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी? उत्तर,
रदिया लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहती थी कि घर के लोगों का काम कौन करेगा, पढ़ाने लिखाने से क्या फ़ायदा, जब ये पढ़ जाएंगी तो हमारी जाति में इनके लिए पढ़ा लिखा लड़का कहाँ से मिलेगा। अगला प्रश्न है, बाबूजी ने लड़कियों को पढ़ाने लिखाने में किस प्रकार सहायता की। उत्तर, बाबूजी ने सुबह के घर के कामों के बाद दोपहर का जो समय बचता था उसमें दोनों लड़कियों को पढ़ा लिखाकर 8वीं की परीक्षा दिलवाई और दोनों उत्तीर्ण हो गईं। उसके बाद अगले वर्ष 9वीं कक्षा में दाखिला दिलाया। अगले वर्ष कक्षा 10वीं की परीक्षा दिलवाई, वे दोनों उसमें उत्तीर्ण हो गईं। इस प्रकार बाबूजी ने लड़कियों की पढ़ाई लिखाई में अनेक तरह से सहायता की। अगला प्रश्न है, रम्मो और कल्लो को शिक्षण संस्था में किस आधार पर प्रवेश मिला। उत्तर, रम्मो को परीक्षा फल के आधार पर और कल्लो को परीक्षा फल और खेलों के प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षण संस्था में प्रवेश मिला। अगला प्रश्न है, पढ़ाई करते हुए भी हम घर के कामों में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। उत्तर, पढ़ाई करते हुए भी हम घर के अनेक कामों में मदद कर सकते हैं, जैसे बाजार से सब्जी लाना, पेड़ पौधों में पानी देना, छोटे भाई बहनों को पढ़ाना, दादा दादी माता पिता की सेवा करना आदि। अगला प्रश्न है, बाबूजी ने दोनों लड़कियों का जीवन किस प्रकार बदल दिया। उत्तर, बाबूजी ने पढ़ा लिखा कर दोनों लड़कियों का जीवन बदल दिया, जिसके कारण उन्हें अच्छी नौकरी मिल गई और सम्मानजनक जीवन प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे हैं। पहला है, क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी। इसका उत्तर है, बाबूजी ने रम्मो और कल्लो से कहा। अगला है, पढ़ाने लिखाने से क्या फ़ायदा, काम तो इन्हें करना ही है। इसका उत्तर है, रदिया ने बाबूजी से कहा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरो या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, बच्चों में भी उनके प्रति अपनापन था। अगला है, पढ़ लिख कर रम्मो का नाम रमावती और कल्लो का नाम कलावती हो गया। अगला है, रदिया तुम इन लड़कियों को विद्यालय क्यों नहीं भेजती हो। अगला है, दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गईं। बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है, आंखें फाड़कर देखना। इसका अर्थ है आश्चर्य से देखना। प्रयोग, बांग्लादेश से भारतीय टीम के क्रिकेट मैच हारने पर सभी भारतवासी आंखें फाड़कर देखते रहे। दूसरा है, काला अक्षर भैंस बराबर। इसका अर्थ है बिल्कुल अनपढ़। प्रयोग, जब महिमा कक्षा में प्रथम आई
अगला प्रश्न है, अगला मुहावरा है काला अक्षर भैंस बराबर। इसका अर्थ है बिल्कुल अनपढ़। इसका प्रयोग होगा, यह पुस्तक रामू को मत दो, उसके लिए तो यह काला अक्षर भैंस बराबर है। बच्चों अगला मुहावरा है बाजी मारना। बाजी मारना का अर्थ होता है जीत हासिल करना या जीतना। प्रयोग, मोहन ने फुटबॉल मैच में बाजी मार ली। अगला है फूले नहीं समाना, बहुत प्रसन्न होना या बहुत खुश होना। प्रयोग, जब दिनेश परीक्षा में प्रथम आया तो वह फूला नहीं समाया। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। पहला है क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी? इसका उत्तर होगा प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा है यही काम करना है, साधारण वाक्य। तीसरा है रविवार के दिन तुम दोनों मेरे पास आओ, आज्ञावाचक वाक्य। अगला है हम यह नहीं कर पाएंगे, निषेधवाचक वाक्य। अगला है इन लड़कियों को पढ़ना चाहिए। इसका होगा इच्छावाचक वाक्य। बच्चों इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।